आज झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच में कोरोना काल की अवधि में कामेश्वर प्रसाद निरंकुश द्वारा सृजित 2 पुस्तकों कफस में जिंदगी और सन्नाटे की चीख और निरंकुश जी की योजना को कार्य रूप देने के लिए हिमकर श्याम द्वारा संपादित जिंदगी @ लॉकडाउन के लोकार्पण पर काफ़ी साहित्यकारों ने शिरकत की। आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पटना से आमंत्रित वरीय साहित्यकार सत्यनारायण ने समारोह का उद्घाटन किया और उनके तथा समारोह के अध्यक्ष अशोक प्रियदर्शी के कर कमलों द्वारा आंग्ल नव वर्ष पर मंच के कैलेंडर का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने मंच के अध्यक्ष के हिंदी के प्रति समर्पित भावनाओं की और साहित्य सृजन की अपार प्रशंसा की है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने निरंकुश की सृजित दोनों पुस्तकों को आज के कोरोना काल के त्रासद स्थिति से समाज के आम आदमी को सरकार द्वारा सुझाव दिए गए नियमों के अनुपालन करने के लिए हर बिंदुओं पर बल दिया गया है। उनके द्वारा रचित कविताएं और लघु कथाएं तभी सार्थक होंगी जब हम इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। डॉक्टर विद्याभूषण ने मंच में हो रहे अनवरत गतिविधियों और रचनाकारों की सराहना की। डॉक्टर माया प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि निरंकुश ने इस पुस्तक के माध्यम से कविताओं को वर्तमान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर पहलू को दर्शाते हुए अपार पृष्ठभूमि रची है, जिसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। कहानीकार अनीता रश्मि ने साझा संकलन के रचनाकारों हिमकर श्याम, कामेश्वर प्रसाद निरंकुश, निरंजन श्रीवास्तव, शिल्पी कुमारी सुमन, कृष्ण विश्वकर्मा बादल, अभिषेक अभी, बैजनाथ मिश्र के अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु के रासदादा रास, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सुबुधा पांडे और सत्यनारायण रेगल तथा गढ़वाल के विनोद सिंह की कविताओं के शिल्प और कथन की सराहना की है। सवाल ये है कि आप पिक एंड चूज करके किनको रामचरितमानस सिर्फ पंडित जी लोगों को पढ़ना चाहिए क्या? नहीं। तो ये तो सवाल ये है कि सब लोग तो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ता है और आप किसी को इसके लिए चुनौती नहीं दे सकते। इसके लिए हमको यही कोई बड़ा कवि कोई नहीं है। अगर मुझे उसकी रचनाएं पसंद हैं तो मेरे जैसा आदमी खुलकर कहता है कि माना थोड़ी देर के लिए कि यह अमुक व्यक्ति बड़ा कवि नहीं है, लेकिन यह मेरा प्रिय कवि है और मैं इसे पढ़ता हूँ और यह खरा कवि बड़ा कवि अपनी साहित्य की बात की और पूछा कि राजधानी साहित्य की गतिविधियाँ कम कहाँ हैं, क्यों कम? मुझे नहीं लगता है कि शहर में साहित्य की गतिविधियाँ कम हैं। जैसे आदमियों की अलग अलग वैचारिक दृष्टि से अलग अलग खेमे हैं, गुट हैं, संघ हैं, समुदाय हैं, क्लब हैं। जाहिर है कि साहित्य उनसे छूटा हुआ नहीं है और उससे बरी नहीं रह सकता। नागरिक जब बढ़ते हैं तो साहित्य भी बचेगा, बचेगा, समुदायों में बचेगा और बढ़ने की कई तो शहर में अपने ढंग से झारखंड साहित्य संस्कृति का यह संगठन बहुत जुझारू, बहुत सक्रिय रहा। बड़े पैमाने पर इसने कार्यक्रम किए, बेशुमार खर्च, बहुत बेतरतीब आमंत्रण, सम्मान, यानी ढेर सारा इसकी प्रशस्ति में, प्रशंसा में। और जाहिर है कि इसके पीछे बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया बस यहीं सीमित नहीं है। आप जन संस्कृति मंच, प्रगतिशील लेखक संघ, संस्कार भारती और ऐसे कई सृजन मंचों को देखें तो लगेगा कि माहौल भरा पूरा है। अपनी जद्दोजहद में अपनी लड़ाई सभी अपने आप वेद की ऋचाओं में देखिए, उत्तरकांड में जो तुलसीदास जी ने लिखा है उन पर देखिए, और सूरदास जी ने जो इशारा किया है वहाँ भी देखिए, और आधुनिक काल की स्थिति को भी देखिए। एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के कारण, व्यक्ति अपने आचरण के कारण वह भोगेगा।
और प्रकृति की एक ऐसी स्थिति सामने आएगी कि आदमी अपने आप को बचाने के लिए विवश हो जाए। ये संक्रमण की बात है, ये महामारी की बात है, ये त्रासद की बात है, ये अपने आप को रोकने की बात है। हम तभी रुकेंगे जब अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और जो नियम बताए गए हैं सरकार द्वारा या डॉक्टर ने जो निर्देश दिया है उनका अनुपालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी को ध्यान में रखकर यह पुस्तक जो है सो रची है। लगता है कि इन किताबों साहित्यकार के बारे में कहा जाता है ना कि वो सचेत करता है, आपको जागरूक करता है। ये कविताएं, ये लघु कथाएँ आपको सचेत करती हैं। साहित्य से ज़्यादा तो कुछ कर सकता नहीं है, छड़ी लेके तो आएगा नहीं। आपको बताता है कि हमने क्या भोगा, क्यों भोगा और आगे इससे कैसे बचे। उस समय के दर्द को संपादित किया गया है, इसलिए इन कविताओं और इन लघु कथाओं के लेखक को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इतनी सामयिक चीज़ है। आप जो पाठ्य पुस्तकों की बात कह रहे थे, तो एक आलेख नुमा कोई रचना तो बच्चों की किताब में आनी ही चाहिए कि ऐसा भी दौर था। आगे के बच्चे ये जाने कि ऐसा भी एक दौर आया था जब घर में अतिथि आ जाए तो आदमी डरता था कि न रखें कि न रखें। धन्यवाद। मेरे मन में आया कि घर में बैठे बैठे बहुत बोर फील हो रहा था, ना कहीं निकलना, ना कहीं आना जाना। तो इस चीज़ में सबसे अच्छा साथी है मेरा कविताएं, जो लॉकडाउन के ऊपर में है। और जितनी भी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ। और इसमें छोटे छोटे जैसे हाथ नहीं धोना है, हाथ धोना है, ये करना, मतलब वो सारी चीज़ है, छोटी छोटी कविताएं। ये इसमें क्या कुछ लिखा है आपने इस किताब की संग्रह में? संग्रह में हम लोग काफ़ी लोग हैं। और ये आपने क्या लिखा है? लॉकडाउन ज़िंदगी किस तरह उसमें डॉक्टर को लेके और जितने भी क्या बोलते हैं सैनिटाइज़र वगैरह हो गया, फिर आपका मुंह में मास्क लगाए, वो सबको लेके वो छोटी छोटी कविताएं हैं बस। झारखंड के इस संस्था की यह पहली साझा कृति है जिसने महामारी को केंद्रित कर सभी के कल्याण के लिए यह पुस्तक सृजित की है। निश्चित रूप से ऐसी पुस्तकें समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और कोरोना जैसी भीषण त्रासदी से निकलकर समाज के लिए आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा भी देती हैं। इन कविताओं के माध्यम से साझा रूप से कवियों ने कोरोना काल में संघर्षपूर्ण जिंदगी का भी बखान किया है। इन जिंदगियों में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रेरणादायी कविताएं निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों को आगे की राह दिखाएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।